दोस्तों पिज्जा का नाम सुनते ही आज हमारे दिमाग में सबसे पहले डोमिनोज का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डोमिनोज के फाउंडर टॉम मोनेगन अपनी ही डोमिनोज की दुकान पे $800 पर मंथ की सैलरी पर नौकरी करते थे। तो फिर ये मालिक कैसे हुए? डोमिनोज की शॉप में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, बैंक ने डोमिनोज को दिवालिया घोषित कर दिया और डोमिनोज की शॉप को जब्त कर लिया। तो फिर आज डोमिनोज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? अनाथ आश्रम से निकला एक लड़का जिसके पास ना बाप का साया था, ना माँ का प्यार, ना पैसा था, ना घर था, ना कोई नौकरी। मछली पकड़कर अपना गुजारा करने वाले एक लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी है टॉम मोनेगन की। इनका जन्म 25 मार्च 1937 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनका एक छोटा भाई भी था, जिम मोनेगन। इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और माँ नर्सरी स्कूल में जॉब करती थी। टॉम जब 4 साल के थे तब इनके पिता की डेथ हो गई और माँ इन दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसलिए इन दोनों भाई टॉम और जिम को एक कैथोलिक ऑर्फनेज में 7 सालों के लिए डाल दिया। कैथोलिक ऑर्फनेज अनाथ आश्रम ही होता है, बस इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा और परंपरा सिखाई जाती है। टॉम का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। ना बाप साथ थे, ना ही माँ। 7 साल अनाथ आश्रम में रहने के बाद उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उनके पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने घर घर जाकर न्यूज़पेपर देने का काम शुरू कर दिया और पैसे बचाने लगे। बड़ी मेहनत से उन्होंने कुछ सेविंग्स बचाए थे, लेकिन वो भी चोरी हो गई। जिंदगी उन्हें तरह तरह के झटके दे रही थी। यही वो टाइम था जब 1959 में टॉम के भाई जिम, जो पोस्ट ऑफिस में डाकिया का काम करते थे और पार्ट टाइम में वो एक रेस्टोरेंट में भी काम किया करते थे, उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम था डोमिनिक डिवाटी। इस बंदे को याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये टॉम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। डोमिनिक डिवाटी का एक दूसरा रेस्टोरेंट भी था जो महीनों से बंद पड़ा था और वो इसको सस्ते दामों में बेचना चाहता था। उस टाइम वो रेस्टोरेंट के $500 मांग रहा था, लेकिन उस दुकान पर $2000 का कर्ज भी था और जो उस दुकान को खरीदेगा वही उस कर्ज को भरेगा। मतलब कि दुकान की कीमत हो गई $2500। ऑब्वियस सी बात है, इस कर्ज को धीरे धीरे चुकाया जा सकता है। जिम का आइडिया था कि इस रेस्टोरेंट को खरीद लेते हैं और दोनों भाई साथ में काम करेंगे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्ज लिया और उस दुकान को खरीद लिया। बदले में डोमिनिक डिवाटी ने उन्हें कुछ रेसिपीज भी सिखाए और कुछ सामान भी दिया पिज्जा बनाने के लिए। दोनों ने रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खोलने का फैसला किया, क्योंकि इससे जिम की पोस्ट ऑफिस की जॉब भी चलती रहेगी और टॉम का यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना था, तो वो सपना भी पूरा हो सकता है। फिर 9 दिसंबर 1960 को उन्होंने अपनी दुकान खोली और पहले दिन ही $14 की सेल हो गई। 4 महीने बाद उन्हें अपने बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होने लगा और अब उनकी एक दिन की सेल $100 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी दुकान एक कॉलेज के पास में ही थी और उनकी ज़्यादातर सेल कॉलेज की वजह से ही हो रही थी। लेकिन जब कॉलेज का सेमेस्टर पूरा हुआ और कॉलेज की छुट्टी हो गई तो इनकी सेल भी एकदम से डाउन हो गई। जिम अपनी पोस्ट ऑफिस की वजह से रेस्टोरेंट पर बहुत कम टाइम लगाता था, बल्कि जिम तो कुछ करता भी नहीं था, लेकिन वो 50% का हकदार था। जब दुकान की सेल डाउन हुई तो जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया और 50% शेयर के बदले टॉम ने उसे एक वोल्क्सवैगन दे दी, जो उन्होंने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। अब टॉम रेस्टोरेंट के 100% मालिक बन चुके थे, लेकिन अब टॉम को फुल टाइम काम करना पड़ेगा। मतलब कि अब वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकते थे। टॉम कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहते और रात के खाने में जले हुए पिज्जा खाकर गुजारा करते थे। धीरे धीरे दुकान की सेल बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रख लिए। खाली टाइम में टॉम दूसरे दुकानों पर जाकर मार्केट रिसर्च करते। इसी दौरान उन्हें पिज्जा सॉस के बारे में पता चलता है। जब टॉम ने पिज्जा के साथ लोगों को सॉस दिया तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और सेल भी बढ़ने लगी। जब इनकी सेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी तो टॉम ने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोली जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका भाई भी अब उनके साथ नहीं था। एक दिन टॉम की दुकान में गिलमोर नाम का एक आदमी आता है। गिलमोर भी पहले शहर का काफ़ी अच्छा खासा रेस्टोरेंट चलाया करता था। टॉम और गिलमोर की रेस्टोरेंट बिजनेस पर बातचीत होने लगी और फिर टॉम ने गिलमोर को अपना आइडिया बताया कि वो एक नया ब्रांच खोलना चाहते हैं। अब क्योंकि गिलमोर को भी रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस था, तो दोनों की डील हो गई। डील ये थी कि गिलमोर $500 देकर बिजनेस में 50% का हकदार होगा और पहला ब्रांच भी वही संभालेगा। लेकिन टॉम को ये नहीं पता था कि उनका ये नया पार्टनर टॉम की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला है। टॉम ने डोमिनिक्स की दूसरी ब्रांच खोल दी और पहला ब्रांच गिलमोर संभालने लगा। देखते देखते पहले ब्रांच की सेल और पिज्जा क्वालिटी गिरती चली गई और गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉअर से पैसे भी चुराया करता था। इसके अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें बड़ी चालाकी से उसने ऐसी शर्तें ऐड करवा ली थी कि गिलमोर सिर्फ प्रॉफिट पर 50% का हकदार होगा, जबकि लॉस होने पर सारा लॉस टॉम ही भरेगा। अब नौबत यह आ गई थी कि दोनों ब्रांचेस टॉम को ही संभालने पड़ रहे थे और गिलमोर जब चाहे आता था, जब चाहे चला जाता था। टॉम ने कई बार इस एग्रीमेंट को खत्म करने की बात की, लेकिन टॉम गिलमोर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। आखिरकार मामला कोर्ट तक गया और तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन इसके पीछे का जो भी लॉस हुआ वो टॉम को ही भरना पड़ा।
एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं था कि दूसरी मुसीबत सामने आ गई। डोमिनिक डिवाटी, जिसके नाम पर टॉम का बिजनेस चल रहा था। जब डोमिनिक डिवाटी ने देखा कि टॉम मेरे नाम से 2 ब्रांचेस चला रहा है और काफी प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको जलन होने लगी, क्योंकि डोमिनिक्स भी अपने नाम से शहर में रेस्टोरेंट चला रहा था, लेकिन टॉम का रेस्टोरेंट ज्यादा सेल कर रहा था। डोमिनिक डिवाटी ने टॉम को कहा कि अब तुम मेरा नाम यूज करना बंद करो, वरना मैं लीगल केस कर दूंगा। अब टॉम बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि इस नाम को प्रमोट करने के लिए टॉम ने अपना खून पसीना एक कर दिया था और नाम बदलने का मतलब था कि सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो नाम चेंज करना ही पड़ेगा। फिर टॉम को किसी ने आइडिया दिया कि कोई ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, लेकिन टॉम को ऐसा कोई भी नाम नहीं मिला। फिर किसी ने उन्हें एक नाम सजेस्ट किया, डोमिनोज, और ये नाम टॉम को काफी पसंद आया और तब से डोमिनिक्स बन गया डोमिनोज। नाम चेंज करने के साथ अब उन्हें लोगो भी चेंज करने की जरूरत थी, तो उन्होंने सिंपली डोमिनो गेम के टाइल को ही लोगो बना दिया। और क्योंकि उस टाइम उनके पास 3 स्टोर्स थे, तो इसमें 3 डॉट्स लगा दिए। अब टॉम के पास एक नया नाम और नया लोगो था। फिर 1967 में उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करने की सोची और नए नए स्टोर्स खोले गए, जिनकी लोकेशन कॉलेजेस और ज्यादातर भीड़ वाले इलाकों में थे, जहाँ पर पिज्जा की डिमांड हो। एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने कॉलेज न्यूज़पेपर्स में ऐड लगाए, जो कि काफी इफेक्टिव थे और सस्ते भी थे। 1969 तक डोमिनोज के 12 स्टोर्स हो चुके थे, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई और उनकी मेन पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके कारण उन्हें बिजनेस में बहुत भयंकर नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए का नुकसान ना चुकाने के कारण कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक ने डोमिनोज को हिरासत में ले लिया। इधर बैंक डोमिनोज को बेचने के चक्कर में था, लेकिन कोई खरीदार उसको खरीद नहीं रहा था और बैंक भी उसको ढंग से चला नहीं पा रहा था। ऐसे में अपने बिजनेस को बचाने के लिए और अपना कर्ज चुकाने के लिए टॉम के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बैंक से खुद को ही नौकरी पर रखने के लिए कहा और बैंक ने उनकी बात मानकर टॉम को $800 पर मंथ की सैलरी पर रख लिया। अब टॉम का गोल था अपनी कंपनी को बचाना, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लगे। आखिरकार साल 1971 में बैंक ने डोमिनोज को डूबता हुआ मानकर एक स्टोर के बदले टॉम को सारे शेयर्स दे दिए। अब टॉम फिर से डोमिनोज के मालिक बन चुके थे। टॉम ने सबसे पहले कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डोमिनोज पिज्जा के 12 स्टोर्स में से 5 स्टोर्स अपने राइवल कंपनी डीनोज को बेच दिए, जिसके कारण डीनोज सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। फिर उन्होंने बाकी बचे स्टोर्स के साथ अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो बैंक का कर्ज उतारा और पिछली गलतियों से सीखकर उन्होंने और नए डोमिनोज के स्टोर्स खोले। देखते ही देखते पूरे अमेरिका में डोमिनोज के 200 आउटलेट खुल गए। फिर टॉम ने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए होम डिलीवरी पर फोकस करना शुरू कर दिया। पिज्जा को ज्यादा टाइम तक गर्म रखने के लिए गत्ते के डब्बों का यूज किया। इसके अलावा डिलीवरी पाउचेस का भी यूज करके डिलीवरी को और बेहतर बनाया। डोमिनोज ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए एक स्कीम निकाली, 30 मिनट डिलीवरी। अगर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं हुई तो पिज्जा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस एड ने डोमिनोज की सेल को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा दिया। डोमिनोज की सेल अब रॉकेट की तरह बढ़ने लगी थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। ये स्कीम लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि या तो उन्हें पिज्जा जल्दी मिलेगा या तो फ्री मिलेगा। डोमिनोज की जहां अमेरिका में सिर्फ 200 ब्रांचेस थे, अब वो ग्लोबली 5000 हो चुकी है इस स्कीम की वजह से। और डोमिनोज उस टाइम दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रेस्टोरेंट चेन बन चुका था। फिर 1989 में वो वक्त आ ही गया जब डोमिनोज को ये चाल बहुत भारी पड़ने वाली थी। 1989 में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सामने आने लगे कि फास्ट डिलीवरी की वजह से डिलीवरी ड्राइवर रूल्स तोड़ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। सिर्फ एक साल में ही डोमिनोज की फास्ट डिलीवरी की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी थी एक्सीडेंट होने से। देखते ही देखते ये खबर नेशनल मैगजीन्स में भी हाईलाइट होने लगी। एक और हादसे में पिज्जा ड्राइवर ने जल्दी डिलीवरी करने के चक्कर में एक कपल पर गाड़ी चला दी, जिससे बीवी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस हादसे की वजह से डोमिनोज को $32 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। 1993 में एक और केस सामने आता है, जब डोमिनोज ड्राइवर ने रेड सिग्नल की परवाह किए बगैर गाड़ी चला दी और अगली गाड़ी में मौजूद लड़के की बैकबोन टूट गई। इस हादसे की वजह से कोर्ट ने डोमिनोज पर $78 मिलियन का फाइन लगाया। इन सब हादसों की वजह से डोमिनोज को काफी लॉस होने लगा। जिस स्कीम ने उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, अब वही स्कीम उनके गले पड़ चुकी थी। आखिरकार टॉम ने इस 30 मिनट डिलीवरी स्कीम को बंद किया और आज डोमिनोज के 18,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और पूरी दुनिया में रोजाना लगभग 30 लाख डोमिनोज पिज्जा बनाए जाते हैं और आज डोमिनोज एक $multi-billion कंपनी बन चुकी है। ये स्टोरी थी टॉम मोनेगर की कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कितनी मुश्किलें झेलकर उन्होंने डोमिनोज को इस मुकाम तक पहुंचाया। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हार नहीं मानना है। टॉम के पास भी बहुत से बुरे वक्त आए थे, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया और आज उनकी कंपनी डोमिनोज को हम सब जानते हैं। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।